सॉरी ब्रो। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट को दूसरे शब्दों में बोला जाए, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल, इतना तो याद था ना आपको, इधर जीरो रहता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा डिग्री में 90। और अब तो हम आपको रेडियन सिखा चुके हैं भाई, तो हम तो उम्मीद करेंगे पाई/2, पाई रेडियन को कितना बोलते थे 180, तो ये 90 है यानी कि पाई का हाफ है, तो इसको क्या बोल सकते हैं पाई/2 रेडियन। कोई परेशानी क्या? इसको डिग्री में कितना बोलते हैं? अच्छा अथी में बताइए हमको, पाई रेडियन, रेडियन बोल दीजिए आप, पाई से कंफ्यूज हो जाते हैं, हम नहीं होते हैं आप होते हैं भाई, फिर हमरो करिएगा बाद में। अच्छा इसको, ये कितना डिग्री है 270, 90 न बढ़ते चल जाता है। और अगर हम इसको पाई में बोलें तो ये हो जाएगा 3π/2, क्योंकि 90 को कितना बोल रहे हैं? आपको अब लग रहा हो कि 3π/2 इतना आसानी से बोल दिया, हो सकता है रटले हो, हम तुम लोग को बताते हैं। इसको हम कितना बोल रहे हैं π/2, किसको? 90 का कितना गुना है? 3 गुना है ना, तो π/2 का भी 3 गुना कीजिए ना, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। समझ गए हो कैसे बता रहा था? सो ऐसे बता रहा था कि कोई याद रहता तुमको? सच सच बोल, ऐसे सोच के। अच्छा इतना कर लिया, इतना जल्दी, गजब। हाँ चलो, हाँ मजाक करो तो इतना सीरियस कर ले लेता है। हाँ 0 डिग्री के पास वापस आ गए, तो इसको हम और क्या बोल सकते थे? 360 भी तो बोल सकते हैं। 0 को अगर हम 0 डिग्री, तो कुछ होता नहीं है, हालांकि 0 डिग्री का एंगल क्या होता है? हम बोले 0 डिग्री का एंगल बनाओ, लो 0 डिग्री का एंगल बनाओ इस पर, तो 0 कहाँ बना? यही 0 है, लीजिए ख़त्म कीजिए। समझ रहे हो? 0 तो कुछ होता नहीं, अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आर्यभट्ट पता नहीं 0 किस दिन के लिए, कभी कभी बस काम आ जाता है। समझ रहे हो ना? आर्यभट्ट ही ना 0 का आविष्कार किए थे। सुने हो तुम लोग कि 0 का? सुने हो? आर्यभट्ट, थोड़ा सा 2 मिनट रुको, तो जब सुने हो तो आर्यभट्ट 0 का खोज किए, मानते हो इस बात को? आर्यभट्ट लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में जन्म लिए थे, मतलब आज के 400-500 साल पहले। रामायण कितने साल पुराना ग्रंथ है बताओ? 5000 साल मिनिमम माना गया उसका एज, 5000 साल मिनिमम। रामायण में रावण का कितना ठो सिर था? 10 जो है वो बिना 0 के कैसे था? चलो छोड़ो रामायण, उससे भी पुराना आओ, महाभारत में आओ। कौरव कितना भाई था? 100 बिना 0 के कैसे था? लेकिन सर हम लेकिन वे कि नहीं जानते हैं सर। उस समय हम लोग रामायण जानते थे कि नहीं? हमारे ऋषि मुनि जो थे ना, आज के 1000 साल पहले जब आर्यभट्ट आए थे, उनसे पहले हमारे ऋषि मुनि जो है ना, वो हिंदी में भी नहीं बात करते थे, दे यूज्ड टू टॉक इन संस्कृत। होगा ना, तो फिर 0 का क्रेडिट हम आर्यभट्ट को क्यों दिए? तुम बोलो कि हम नहीं जानते हैं सर, तुम बहस कर रहे हो बिना जाने। तुम बोलो कि हम नहीं जानते हैं, हम रिसर्च करके आए हुए हैं। हमसे कोई पूछ दिया था कि सर आप बताइए कि आप तो बोले थे कि 0 का खोज आर्यभट्ट किया। हम बोले हाँ बोले तो थे, सही बोले हैं। बोला तो फिर रावण के 10 सिर कैसे? 5000 साल पहले ही कहाँ, 500 साल पहले। हम लोग को तो सच्चाई पता है ना। मान लीजिए दूसरा धर्म वाला को नहीं पता, तो आर्यभट्ट दूसरा धर्म के थोड़े ना थे, नाम से पता चल रहा है आर्यभट्ट, शुद्ध संस्कृत वाला नाम लेके बैठे हुए हैं। तो हम लोग तो सीधे बोल देते हैं कि सुनिए आप ना रामायण महाभारत से चीटिंग करके हम लोग को मूर्ख समझें कहा? हम लोग को पता है रामायण में था, ठीक है, बोल देते ना। तो आर्यभट्ट को क्रेडिट दे ले हैं। अभी तो तुम बोला कि सर बिहारी थे, पूरा बिहार के गौरव बढ़ा दिए तुम। अब बताओ क्यों, कैसे? एक्सप्लेन मी। चलो तुम लोग खोज के आना, हम आगे आते हैं। मेरा काम यही है, दिमाग में आलतू फालतू बात डाल देना, तुम लोग टेंशन में रहो, हम अपना ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पर आते हैं, 360 को क्या बोलेंगे? हाँ 360 को रेडियन में बोल सकते थे 2π रेडियन, यही बात ना। क्वाड्रेंट में जो एंगल रहा होगा वो 0 से बड़ा रहा होगा, 90 से छोटा रहा होगा। तो हम लोग इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा वो सारा का सारा एक्यूट एंगल होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यानी कि सारा एंगल का जो वैल्यू होगा वो 90 से छोटा होगा। यानी कि सारा एंगल को क्या बोल सकते थे? 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। डिग्री में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं? 90 माइनस थीटा। इसमें जितना एंगल होगा, मान लीजिए 180 डिग्री आया है तो 190 से तो छोटा है। ये 90 माइनस थीटा कहने का मतलब समझ रहे हैं कि 90 से छोटा। नहीं बात समझ में आया?
या इसी को रेडियन में बोले तो क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 2 किसके लिए, 90 डिग्री के लिए, और माइनस इसमें इससे कम है ना कि ज़्यादा है, कम है। तो यानी कि इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट को कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, रेडियन तो बार बार लिखा हुआ नहीं रहेगा बुक में, तो या तो लिखा हुआ रहेगा 90 माइनस थीटा, डिग्री में रहेगा तो कि लिख देगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको क्या समझना है, कौन से क्वाड्रेंट का बात किया जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। या तो लिख देगा क्या, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो भी आपको समझना है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। क्लियर है क्या। या तो इसको बोल देगा कि जो एंगल है ना इसमें थीटा वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से, यानी कि पाई बाई 2 डिग्री बोले तो नहीं, पाई बाई 2 से क्या है, छोटा है। इसी बात को लिखने का कितना तरीका हो सकता है, 3 तरीका। हाँ तो बता कहला रहे हैं, उसी के लिए तो बता रहे हैं ना मर्जीद, कि आगे तुमको आएगा तुम टेंशन में आ जाओगे इसको देख के। ये तीनों बात कहने का मतलब क्या था, बस वो आपको ही कहना चाहता है कि कौन सा क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी बात को 3 तरीके से, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को हम लिख सकते हैं कि 90 से तो छोटा है, तो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। 90 को रेडियन में बोला जाए तो पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। या इसी बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा था, थीटा जो था वो 0 से बड़ा था, और पाई बाई 2 बोले तो 90 डिग्री से। ये किसको बोले हम ऐसा। अच्छा ऐसा ही अगर हम पूछें कि सेकेंड क्वाड्रेंट को अगर हम ऐसा ही 2-3 तरीके से लिखना चाहें, किसको लिखना चाहें, सेकेंड क्वाड्रेंट को, तो सेकेंड क्वाड्रेंट को क्या क्या बोल सकते हैं, कौन कौन बताता है जरा देखते हैं। पहला चीज तो ये बोल देंगे जी कि 180 से छोटा है, यानी कि कितना, या तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। दूसरा चीज इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 180 डिग्री मतलब कितना, पाई रेडियन, तो पाई माइनस थीटा। और तीसरा चीज ऐसे भी बोल सकते हैं कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, बोले तो कितना से बड़ा, पाई बाई 2 से बड़ा था थीटा, पाई बाई 2 से बड़ा है थीटा, लेकिन कितना से, पाई से ये छोटा है, यानी कि किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 90 और 180 के बीच में, तब इसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा एक और बात, यहाँ पर ऐसे मत कहिएगा कि सर 180 डिग्री था ना, 180 डिग्री में से थीटा कम करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में मान के चल रहे हैं, तो मान के चलिए तो इसको तो कि थीटा हम मान लिए 130 को, थीटा मान लिए किसको, और आप घटाइएगा तो 50 डिग्री आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। तो ये जो दोनों है यहाँ पर लिखा हुआ कि 180 में से घटा रहे हैं थीटा को या पाई में से घटा रहे हैं थीटा को, तो यहाँ पर थीटा आपको 90 से बड़ा नहीं लेना है, जब वो 90 के अंदर है तभी लिख रहे हैं कि 180 माइनस थीटा। समझ रहे हैं ना, ये बात आप समझें कि 180 माइनस थीटा है, मतलब यहाँ पर डेफिनेटली जिसको आप थीटा बोल रहे होंगे वो 90 से बड़ा वैल्यू नहीं है, क्योंकि 180 में से मान लीजिए हम 140 घटा लें, थीटा आप 140 मान लिए, अब बोलिए घटाइए जरा, तो कितना बच जाएगा 40 डिग्री, फिर बोलिएगा 40 डिग्री तो इसमें आता है, तो सेकंड में कहाँ चले गए आप, नहीं ना, तो 90 से बड़ा मत घटा लीजिएगा। समझ रहे बात को हम क्या कह रहे हैं। ये था किसका बात, सेकेंड क्वाड्रेंट का। अगर हम पूछे आपसे कि थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करना है हमको, थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट किससे बड़ा है, 180 से बड़ा है और 270 से कम है, तो इसको हम एक तो ऐसे लिख सकते थे 270 डिग्री माइनस थीटा, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा इसमें भी बात छूट गया है, इसको और 2 तरीके से लिख सकते थे, यहाँ इसे बना के लिख दे रहे हैं हम, आप इसे सीधा सीधा लिख लीजिएगा। इस वाले को सेकेंड क्वाड्रेंट को हम 180 से कम बोले थे, तो 90 से क्या बोलेंगे, ज़्यादा ना, तो इसी को हम और प्लस में लिखना चाहते तो क्या लिख सकते थे 90 प्लस थीटा, या इसी को 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं ना, तो हम क्या बोल सकते हैं
π/2 प्लस थीटा। क्लियर है? तो भी इसका मतलब, इन सब बातों का मतलब बस क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये रटना नहीं है, आप समझ रहे हैं तभी हो पाएगा, रटिएगा तो हो सकता है भूल जाए। बस देखिए कि किसको कितना डिग्री बोलते थे। फिर से आते हैं, 270 डिग्री माइनस थीटा बोल सकते हैं। 270 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। यहाँ 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस में जा रहे हैं, तो भी कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। या इसी को अगर हम रेडियन में बोलें तो 270 को कितना रेडियन बोलते हैं, 3π/2 और माइनस थीटा, तो यानी कि 270 माइनस थीटा। नहीं बात समझ में आ रहा है रोशन? और इसी को हम और क्या बोलते थे, 180 प्लस थीटा, तो 180 को क्या बोलते थे, पाई रेडियन, तो पाई प्लस थीटा। यही दोनों बात लिख दी हम। और एक बात, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो थीटा है ना वो 180 से बड़ा है और 270 से कम है। 180 से बड़ा है मतलब किससे बड़ा है, पाई रेडियन से बड़ा है, लेकिन कितना से कम है, 3π/2 से कम है। ये हम किसको लिख सकते थे, थर्ड क्वाड्रेंट को। अब जरा फोर्थ क्वाड्रेंट को लिख के देखते हैं हम लोग। किसको लिख रहे हैं यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखिए जरा। फोर्थ क्वाड्रेंट को तो एक तरीका से अगर हम लिखना चाहें प्लस में, तो कितना प्लस है, 270 डिग्री प्लस थीटा है। या इसी को अगर हम पाई रेडियन के फॉर्म में बोलें तो क्या बोलेंगे, 3π/2 में प्लस थीटा है। यही ना, इसमें जोड़िएगा कुछ तब ना इसमें आइएगा जी। नहीं बात समझ में आ रहा है? इसमें जो एंगल रहा होगा, मान लीजिए रहा होगा 270 से बड़ा और 360 से छोटा, कोई नंबर बोलिए तो 320 बोला लड़का, तो इसका मतलब कि 320 को हम लिख सकते हैं 270 प्लस 50, जोड़िएगा तो 320 नहीं हो जाएगा, तो 50 को हम थीटा बोल रहे हैं थोड़ा देर के लिए। कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। आगे सुनिए, और इसी को क्या बोल सकते हैं, अगर माइनस में बोलना चाहें तो यहाँ पर कितना डिग्री है, इसको जीरो मान के मत बोलना कि जीरो माइनस, तो माइनस एंगल वाला चला जाएगा, हो जाएगा माइनस एंगल में चला जाएगा। यहाँ पर इससे देख लेते हैं हम लोग, किससे, 360 से, तो हो जाएगा कितना, 360 डिग्री माइनस थीटा। या इसी को दूसरे शब्दों में बोलें तो 2π रेडियन माइनस थीटा। अगर इसको हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन से रिप्रेजेंट करें तब क्या बोल सकते हैं कि 270 से बड़ा रहेगा इसमें एंगल, लेकिन 360 से छोटा रहेगा। तो 360 से छोटा रहेगा और 270 से बड़ा, तो 270 को क्या बोलते हैं, 3π/2 रेडियन। तो 3π/2 से हमारा थीटा बड़ा है और किससे, 2π रेडियन से छोटा है। अच्छा, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें 2-3 तरीका से लिखे हैं ना, इसमें कौन वाला तरीका जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनाते वक्त आर्य सवाल का आएगा, तो पता है जो ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला दिख रहा है ना, इसको अच्छे से देख लो भाई। और ये जो है माइनस प्लस वाला रेडियन वाला, ये एंगल ये जो है ना, ये इसका कम यूज होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका, और बाकी पाई प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये सब जो दिख रहा है ना, इस सब का भी यूज आएगा। इसका मतलब ही क्वाड्रेंट होता है, तो हम ऐसा पूछ सकते हैं। छापिए इसको भी फिर से क्वाड्रेंट बना के। कल बतलाए थे नहीं, यहाँ पर होता था एक्स कोऑर्डिनेट में 1 और 0, यहाँ पर क्या होता था 0 और 1, यहाँ पर होता था यूनिट सर्कल मान के चलिए -1 और और यहाँ पर होता था 0 और -1। तो ये फॉर्मूला हो गया 360 डिग्री का या 0 डिग्री का भी, दोनों सेम ही रहेगा ना। ये हो गया कितने डिग्री का, ये हो गया कितने डिग्री का, ये हो गया कितने डिग्री का। तो अगर हम आपको बोलें कभी कि बताइए साइन में 180 डिग्री, तो साइन किसको बोलते हैं, एक्स वाला को कि वाई वाला, वो जरूरी है भाई। एक्स किसको, कॉस थीटा, वाई किसको, याद आया, यूनिट सर्कल मान लीजिए, फिर सर्कल बनाएंगे खराब हो जाएगा मेरा। तो 180 डिग्री में साइन का वैल्यू कितना होता होगा, 0 होता होगा, और 180 डिग्री में कॉस का वैल्यू कितना होता होगा, तो -1। और आपको पता है कि साइन बाई कॉस कौन होता है, tan होता है, तो 0/-1 कितना, कोई परेशान नहीं, ये रट्टे पड़ेगा क्या, यहाँ देख के नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये बॉक्स में इसे देवल है, नहीं समझ में आएगा तो छाप लीजिएगा बॉक्स को, आपके यहाँ बॉक्स दिया हुआ है हर सवाल बुक में। फिर सुनिए 270, तो 270 दिख रहा है यहाँ पर,
ई है किसका वैल्यू, cos 270 का, तो cos 270 जीरो और sin 270 और -1/0। सोच के बोलना, जीरो डिनोमिनेटर में चला गया भाई, समझ में आ रहा है बात। इसको tan यहाँ पर 270 के लिए क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। बहुत अच्छे। 360 के लिए आते हैं, तो जो जीरो वाला रहेगा ना सर, वही रहेगा कौन सा वाला, 360 वाला, क्योंकि 360 में वापस कहाँ पहुँच जाते हैं, जीरो के पास। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको याद था, साइन 0 होता था 0 और कॉस 0 कितना होता था, 0/1। tan कितना, 0/1 0 ना, 0/1 है तो 0 और 1/0 है तो अनडिफाइंड। अब आगे आते हैं कुछ फॉर्मूला और एक आध क्वेश्चन, सुनिएगा थोड़ा जल्दी से। हम लोग देखिएगा, जब भी हम लोग सर्कल बनाते हैं, यूनिट सर्कल फिर से ऐसे ले रहे हैं, जब भी हम दो रोटेशन का, एक रोटेशन पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर था कोई थीटा नाम का, यहाँ से यहाँ तक था एक आर्क लिए थे जिसका लेंथ थीटा होता था, उसी की वजह से एंगल भी क्या हो जाता था, थीटा हो जाता था। और एक ऐसा सर्कल लिए हैं हम लोग, यूनिट सर्कल, ऐसा था ना। तो एक रोटेशन कंप्लीट करके इधर से आए यहाँ पर, तो फिर से वहीं पे पहुंच जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ रहा है, नहीं पहुंचेंगे वहीं पे, बोलो कहाँ पे, बोलो। अगर वापस यहाँ से घूमें, यहाँ से चलें, ठीक है अमरजीत, फिर से समझना, ये हमारा आर्क है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। एक रोटेशन पूरा मारें और फिर वापस आएँ, तो फिर जहाँ से शुरू किए तो वहीं पर आ जाएंगे। अरे ऐसे सोचो ना, सर्कल है, कोई सर्कल है ना, आप कहाँ से चलना चाहते हैं आप डिसाइड कीजिए ना। अगर ए से चलिएगा तो ए पर आकर रुकिएगा, बी से चलिएगा बी पर। हम पूरा ए बी को मान रहे हैं, आप नहीं समझे, हम आर्क को मान रहे हैं। किस आर्क से चले हैं हम, तो वापस कहाँ पर पहुँचेंगे, इसी आर्क पे। हम एंगल मान ही नहीं रहे, पॉइंट मान ही नहीं रहे। आप ही पॉइंट देख रहे हैं, हम ही पूरा आर्क देख रहे हैं कि हम यहाँ से चलें इस आर्क से, तो एक रोटेशन में वापस कहाँ चले आएंगे, इस आर्क पे आ जाएंगे। यानी कि एक रोटेशन कहने का मतलब कितना डिग्री, हमको डिग्री में नहीं बताइए, हमको बतलाइए किस चीज़ में, रेडियन में। तो रेडियन में कितना, 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन का जो वैल्यू होगा वो फिर से किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री का। तो साइन में क्या होगा कि जो वैल्यू होगा साइन 0 डिग्री का या साइन 0 रेडियन का, जो भी बोलिए, वही वैल्यू हो जाएगा साइन कितना, साइन 2 पाई रेडियन का, वही वैल्यू हो जाएगा। यानी कि जो 0 डिग्री का हुआ था वही कितना डिग्री का हो गया था, 360 डिग्री का। अगला बार फिर आने के लिए वापस कितना आना पड़ेगा, 360 के बाद फिर 360, तो कितना, 720। नहीं बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर वापस आए तो कितना बोलेंगे कि कितना रेडियन हो चुका है, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री नहीं तो 360 डिग्री को ही तो कितना पाई रेडियन बोलते हैं भाई। अच्छा हम इसका डबल कर दें, 720 डिग्री, एक चक्कर और, तो कितना पाई रेडियन। अच्छा इसको हम मान लें इसका तिगुना, तब कितना, 6 पाई रेडियन। ये बात नहीं समझ में आ रहा इसे। तो 2 पाई रेडियन बोले मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री। मतलब जिस आर्क से चले होंगे उसी आर्क पे वापस पहुंच जाएंगे, जिस एंगल से चले होंगे उसी एंगल पे वापस पहुंच जाए। एंगल चलें तो एंगल पे वापस पहुंचे हैं, आर्क चलें तो आर्क पे। अगर हम पॉइंट बोल देते कि ए पॉइंट से चले हैं तो वापस ए पॉइंट पे पहुंचेंगे, बी पॉइंट से चलते तो बी पॉइंट पे, ए बी आर्क से तो वापस कहाँ पहुंचेंगे, ए बी आर्क पे। थीटा एंगल से चले हैं तो वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, थीटा एंगल पे। समझ रहे हैं, आर्क से चलेंगे तो आर्क के पास पहुंचेंगे, थीटा एंगल से चलेंगे तो थीटा के पास पहुंचेंगे। नहीं समझ में आ रहा है बात। जो था ना, कृष्ण जी जो थे वो जेल में बंद थे। कृष्ण जी के माता पिता नाम था उनका देवकी और वासुदेवा। डू यू नो द नेम। सो कंस को आकाशवाणी हुआ कि देवकी और वासुदेव के कोख से जन्म लेने वाले जो 8वां पुत्र होगा वो आपका वध करेगा। ठीक है, ये कंस को आकाशवाणी, पहले आकाशवाणी होता था भाई, भगवान बोलते रहते थे बीच बीच में, समझ रहे हो ना। हाँ, तो कंस बोला कि ठीक है हम 8वां को मार देंगे। तो उसका एक गुरु जी थे हमारे जैसा, बोले कि ऐसे कैसे, सुन तो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये गुरु जी जो थे वो जो हैं ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से पढ़ लेते हैं। वो बोले देख हम यहाँ से गिनती शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां ई मनाया।
हम अगर यहाँ से गिनती शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ही हो गया। अब उसको कंफ्यूजन में डाल दिए, ऐसे सब में टिक मारी चल गए हूँ यहाँ से शुरू करके। तो बोले कि तुमको भगवान तो ही बता दिए ना आकाशवाणी में कि 8वां, किधर से 8वां बताए थे क्या? भगवान बड़ा गेम खेलते हैं, तुम बच के रहना। अमृत वाला एग्जाम्पल दे दिए होंगे कि देखा था ना विष्णु जी अमृत पीना था देव भगवान लोग को, तो मोहिनी बन के आ गए थे, अमृत का घड़ा लेके भाग गए थे। भगवान पे भरोसा नहीं बेटा। तो कंस बोला ठीक है, ऐसा कन्फ्यूजन है ना हम सबको मारेंगे। कन्फ्यूजन क्लियर, समझ रहे हो ना? तो उनको पता था कि जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पर 8 ला के पहुँचा देना है, ठीक है ना? वही चीज़ तो उनको ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना उनके गुरु जी का क्लियर था, ठीक है? तो 2 पाई रेडियन वाला कॉन्सेप्ट आप भी क्लियर कीजिए। अगला बार फिर वापस यहाँ आने के लिए साइन कितना लाना पड़ेगा? कितना रेडियन? 4 पाई रेडियन। फिर कितना? 6 पाई रेडियन। 5 पाई रेडियन में तो यहीं ना लटक के रह जाइएगा। मान लीजिए 2 2 4 और 5 तो यहीं पर ना आ जाइएगा। तो फिर 5 रेडियन आने के बाद वो 0 डिग्री का जैसा आ पाएगा क्या? साइन यहाँ पर आ जाएगा कितना? माइनस चला जाएगा, नहीं? हम कहने का मतलब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो होगा जब भी साइन जो होगा 2 पाई रेडियन के फॉर्म में आ रहा है। 2 पाई, 2 2 जा 4 पाई, 2 3 जा 6 पाई, यानी कि 2 का यही क्या है? मल्टीपल है। 2 का टेबल में आ रहा है ना, तो फिर वहीं पर पहुंच जा रहा है। यानी कि कभी अगर साइन 2 पाई का मल्टीपल, तो 2 पाई में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना से? तो नंबर को कुछ भी मान लेते हैं। उस नंबर को सपोज मान लिया हम n कोई इंटीग्रल नंबर है, ठीक है? और इसमें अगर हम थीटा जोड़ भी दें तो वापस कहाँ पर पहुँच जाएंगे? तो साइन थीटा के पास ही पहुँच जाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का था? 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना था? तो अगर इसमें हम 360 जोड़ भी दें तो हो जाएगा कितना? 390। इसका मतलब कि 390 जो होगा ना वो वापस कितने डिग्री पे पहुंच जाएंगे? 30 डिग्री पर ही पहुंच जाएंगे। ये चीज़ तो हम बताए थे ना आपको एंगलवा बनाते वक्त, याद आ रहा है आपको कि अगर 420 का एंगल बनाए थे हम लोग तो 420 तो होता ही नहीं ना प्रोडक्टर में जी। तो आपको 420 को 2 पार्ट में तोड़े थे, 360 + 60, तो बनाना तो 60 है ना था। वही बात तो फिर से हम बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया, एक फॉर्मूला हो गया कि साइन जो है 2 पाई रेडियन का जो इसका मल्टीपल होगा साइन का, वो अपने आप को फिर से रिपीट करके पॉजिटिव में साइन आ जाएगा, ठीक है? आप बोल सकते थे कि अगर यहाँ पर 2 पाई रेडियन ना हो करके उसका अगर साइन अगर हम 5 पाई ले लें, साइन क्या ले लें? 5 पाई और प्लस थीटा, तो इसका मतलब समझिएगा 2 पाई में वापस 4 पाई, वापस आ गए कितना? 5 पाई, ठीक है? 5 पाई में ही ना पहुंचे। और उसके बाद प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं? 3rd क्वाड्रेंट में, यही में जाते हैं। 5 पाई थीटा का 5 पाई प्लस थीटा जाते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं? 3rd क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता था कि निगेटिव होता था? याद आया आपको? यहाँ पर केवल tan पॉजिटिव होता था। कौन पॉजिटिव? तो ई वाला रूल जो है ना कि यहाँ पर इवन नंबर भी रहे ऑड नंबर भी कोई और रहे, 2 पाई करने का जरूरत ना रहे, कितना? पाई के फॉर्म में भी चलेगा। वो केवल किसके साथ लागू हो सकता है? tan के साथ, क्योंकि tan यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी। बाकी सब यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव नहीं था। तो यानी कि साइन 2n पाई प्लस थीटा का वैल्यू कितना? तो साइन थीटा के बराबर। उसी तरीके से कॉस का भी चलें। कॉस यहाँ पर पॉजिटिव रहता था? नहीं ना, यहीं पर पॉजिटिव था। एक यहाँ था, लेकिन 2n पाई के टर्म में अगर पाई के टर्म में बोलें तो पाई एक यहाँ है, एक यहाँ है। यहाँ 2 पाई है, यहाँ पर पाई है। ये दोनों तो बाई में न चला गया है। ये दोनों कितना है? 3 पाई/2 है। ये कितना है? हम अभी उसका बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो पाई का पूरा बात कर रहे हैं। या तो 2 पाई रहे या तो सिर्फ पाई रहे। तो अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कॉस में आते हैं। तो कॉस वापस वही एंगल आने के लिए कितना का मल्टीपल होना चाहिए? 2 पाई का। ये 2n पाई कहने का मतलब समझ रहे हैं? 2n पाई कहने का मतलब 2 पाई का मल्टीपल, जैसा भी दिखाए ना कि 2 पाई का मल्टीपल कौन होगा? तो 2 पाई, 2 का टेबल, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। मान लो 8 पाई लेते हैं तो फिर आप यहीं पर पहुंच जाइएगा।
2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 4 चक्कर कंप्लीट, और फिर जितना थीटा रहेगा उतना आगे बढ़िएगा। समझ रहे हैं बात को? तो कॉस का भी तो ऐसी ना हो जाएगा, तो कॉस का भी कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा, अगर कॉस का भी रहेगा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन tan वाला में सुनिएगा, tan वाला में tan यहाँ पर 1 पाई आया, कंप्लीट किया, tan जो है 0 डिग्री था पहले, ठीक है। उसके बाद tan यहाँ पर आया और tan जो है अपना कंप्लीट किया पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा करने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अभी भी tan कैसा रहा? tan रह गया कि माइनस tan बन गया? tan रह गया, यानी कि tan थीटा में अगर पाई भी जोड़ें तो भी पॉजिटिव रह गया। और फिर 2 पाई थीटा अगर हम चलें, यहाँ पर आ जाएं, 2 पाई प्लस थीटा सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएं तो फिर यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा tan, यानी कि ये जो है दोनों जगह पॉजिटिव हो रहा है tan, यहाँ पर भी। और इसको बोल रहे हैं हम 2 पाई प्लस थीटा का मल्टीपल, 2 पाई का मल्टीपल, और इसको क्या बोल रहे हैं 1 पाई का मल्टीपल। ये चीज समझ में आ रहा है? इस वाले को बोल रहे हैं 1 पाई प्लस थीटा का मल्टीपल, और इस वाले क्वाड्रेंट को क्या बोल रहे हैं 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए कितना होना चाहिए 360 डिग्री, और यहाँ पर कितना 180 डिग्री। नहीं बात समझ में आ रहा है? तो अगर मान लीजिए कि जो 1 पाई का मल्टीपल है जो 1 के टेबल में आ गया, तो 2 के टेबल में उसको आना ही आना है ना। जो 1 के टेबल में, 1 का टेबल 1 2 3 4 इसे पढ़ते जा रहे हो ना, तो 2 के टेबल में जो भी आता है वो सब 1 के टेबल में आ चुका है क्या? वो आ चुका है, तो फिर ये लिखे के क्या जरूरत है? अगर 1 के टेबल में ही वो आ जा रहा है, क्योंकि 1 पाई का वो मल्टीपल है tan। tan अगर पाई प्लस थीटा रहे तो भी पॉजिटिव, tan 2 पाई प्लस थीटा रहे तो फिर यहाँ आ गया तो भी पॉजिटिव, tan 3 पाई प्लस थीटा रहे तो फिर पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो फिर से ही पॉजिटिव। तो 1 पाई पर भी पॉजिटिव था, 1 पाई प्लस थीटा पर भी, 2 पाई प्लस थीटा पर भी, 3 पाई प्लस थीटा पर भी, 4 पाई प्लस थीटा पर भी। तो कै के टेबल पढ़ रहा है वो? देखिए तो 1 के टेबल ना, साइन और कॉस कै के टेबल पढ़ रहा था। बस ऐसे बात याद रखिए कि साइन और कॉस कौन वाला टेबल पढ़ता है 2 का टेबल, क्योंकि 1 का टेबल पढ़ेगा ना तो निगेटिव बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो 2 के बाद पॉजिटिव होने वाला हर एक 2 पाई के बाद। तो साइन और कॉस पढ़ता है किसका टेबल? 2 का टेबल। tan जो है ये पढ़ता है किसका टेबल? तो यहाँ पर 2 पाई टेबल, और 1 के टेबल में 2 का टेबल आ चुका है। ये चीज समझ में आ रहा है कि अब हमको जब 1 का टेबल लेके चल रहा है तो इसमें 2 4 6 8 आ ही जाएगा ना, उसको अलग से लिखे की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बस इसके लिए हमको 2 भी लिखे की जरूरत नहीं है tan के लिए। tan के लिए बस कितना लिख दे अगर हम n पाई प्लस थीटा, तो भी वो बराबर आ जाएगा कितना के tan थीटा के। इसको जल्दी से लिखिए मेरे मिटाते मिटाते तक, क्योंकि इधर हम मिटा रहे हैं, ये रफ पार्ट था। और अभी इसका क्वेश्चन 1-2 बता देते हैं, तब तो आप घर पे होमवर्क बना बना के मरिएगा। आप तो बहुत आराम कर रहे हैं। और हमारे चाचा नेहरू का नाम सुने हैं? वो कह के गए हैं कि आराम हराम है, तो हम आपको कैसे हराम करने दें? ठीक है ना? ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। गिव क्या छुट्टी? अच्छा, हमको लगा छुट्टी चाहिए। 5 मिनट रुक जाओ, 1-2 क्वेश्चन भी देख लो। ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन का टाइप बताएंगे, टाइम अब ख़त्म होने वाला है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जाम्पल का, ये पहला क्वेश्चन है कि सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना -13/12, और बोला है कि थीटा कहाँ पर लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट आप ऐसे दिमाग में लाइएगा, A S T C, सेकेंड क्वाड्रेंट में
साइन केवल पॉजिटिव था, बाकी सब याद रहेगा ना बात। तो पहले तो सेक थीटा दिया हुआ है, तो बाकी सब का वैल्यू निकालना है, क्योंकि थीटा लाई कर रहा है किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आप ये माइनस अभी मत सोचिए, मान लीजिए कि माइनस नहीं रहता और सेक का वैल्यू केवल कितना दिल रहता, 13/12, तो बाकी का वैल्यू आप 10th में निकालना सीखे हैं। अगर एक दिया हुआ रहे तो बाकी निकाल लेते थे, कैसे, सेक से तो कॉस निकल जाएगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन में आते हैं, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल, सेक का, तो यानी कि कितना -12/13 डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि अगर ये निगेटिव है तो ये भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। चलिए कॉस निकल गया तो साइन निकालने आता है, साइन थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का होता था 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। आप अगर कहिएगा कि सर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या, कि h मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, याद है ये वाला, और p निकाल लेते हैं, और p एक बार निकल गया ना सबको निपटा देंगे, तो हम बोलेंगे कर लो, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। गलत नहीं है, आई डोंट से कि गलत है, कोई नहीं गलत काटेगा। 10th में इसको हम लोग वैल्यू नहीं देते थे, ये वाला तरीका को 10th में हम लोग ऐसे करते थे, तब तो 11th में थोड़ा बड़े हो गए हैं ना, वही आसान ही पड़ेगा, नो डाउट। अगर आपको h का वैल्यू 13 है, बेस कितना है 12 है, तो परपेंडिकुलर आसानी से 13 स्क्वायर - 12 स्क्वायर, कोई अगर वेरिएबल भी इंक्लूड कर सकते थे, तो कितना हो जाता है डायरेक्ट 5, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाते तो आ जाता 25, तो आ जाता कितना 5, तो p आ जाता 5, एक बार p आ जाता 5 तो साइन डायरेक्ट निकल जाता p/h, 5/13, केवल टेंशन रहता माइनस और प्लस का, तो साइन पॉजिटिव है तो प्लस में 5/13 नहीं, फिर रहता कि tan निकालना है अगर, तो tan का फॉर्मूला p/b, p निकाले हुए थे आप 5 और b दिया हुआ है 12, तो 5/12। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है, निगेटिव रहता है, तो बस आगे माइनस लगा देते हैं। नहीं आसान है, वो वाला से तो बहुत ही आसान पड़ जाएगा, आसान हम ना सिखाएंगे, आसान वाला तो आप सीख के आए हैं। अच्छा, तो हो सकता है कि अगर आपको इतना करे की जरूरत नहीं पड़ रहा है, अगर आप वैसे करना चाह रहे हैं तो मन में कर लीजिए ना, तो फिर डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिखिए कि थीटा लाइज इन दिस, हम डायरेक्ट, हमको पता है कि 13 और 12 से कितना है हमारे p मन में 5, डायरेक्ट लिखिए, करके ही बना दीजिएगा, तो गलत हम नहीं काटेंगे, हम क्या, कोई नहीं काटेगा। समझ में आ रहा लॉजिक? तो अगर ऐसे परेशानी हो रहा है तो ऐसे, लेकिन अगर ऐसे आपको परेशानी हो रहा है तो फिर तो भर 11th में परेशानी होगा, तो इसलिए परेशानी अभी उठाना है भाई। तो यहाँ से साइन निकाल लेंगे, साइन थीटा हो जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर -12/13, स्क्वायर माइनस का कीजिए प्लस का, हमेशा क्या रहता है, तो हो जाएगा 1/-12 का स्क्वायर 144/169, 169 - 144 और 25/169 का वैल्यू आया, साइन थीटा का वैल्यू कितना, ±5/3, प्लस माइनस अभी लिखे हैं, क्योंकि जब स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। साइन निकल गया, कॉसेक थीटा का वैल्यू जस्ट इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, प्लस माइनस कितना 3/5, tan का वैल्यू कितना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan का वैल्यू कितना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस के जगह माइनस लगा सकते थे, सेक दिया हुआ था, तो tan थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा का वैल्यू हो जाता था साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस यहीं पर लिख लीजिएगा, यहीं पर जैसे प्लस माइनस लिखे ना, तो लिख लीजिए कि सिंस थीटा जो है ना वो कहाँ पर लाई कर रहा है, थीटा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि थीटा कहाँ का पार्ट है, सेकेंड क्वाड्रेंट का, तो साइन का कौन सा वाला वैल्यू चलेगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, भूल गए, A/S/T/C, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन का दो वैल्यू आया यहाँ पर, +5/3 और -5/3, हम लोग कौन सा वाला लेके चलेंगे, +5/3 वाले को, क्योंकि साइन जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कॉसेक भी क्या रह गया, पॉजिटिव, टेंशन है खत्म। एंड tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, साइन कितना दिया हुआ है 5/3, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, और डिवाइडेड बाय कॉस क्या था, निगेटिव ना, तो कितना -12/13, तो 5/3 × -13/12, 3 था,
5/3 था, 13 था ना, सॉरी वही तो। यहाँ देखिए 13 से 13 हो गया कैंसल, तो बच जाता कितना -5/12। ऐसे भी सोच के देखिए तो आप कि tan किस में आना चाहिए था, प्लस में कि माइनस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan तो आना चाहिए था, आ तो गया, क्या दिक्कत है, बच गया कौन, cot थीटा tan का रेसिप्रोकल कितना -12/5। बना लीजिएगा इसको। एक और टाइप का, ये पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ, एक और टाइप का क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं जल्दी से। मान लीजिए कि रहेगा cos 41π/4 का वैल्यू निकालना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, cos कितना 41π/4 का वैल्यू निकालना। ऐसे अभी वो जो कन्वर्जन देखे थे ना हम लोग, ऐसे 2n π के टर्म में, वैसे देखिएगा। तो 4 से डिवाइड कीजिए आगे, किसको, 41π है, 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 10 या 40 डायरेक्ट कर लेते हैं ना, तो बच गया कितना, तो 10π तो पूरा आता और बच जाता फिर भी कितना, तो cos 41 के जगह लिख सकते थे कि 10 इंटीग्रल 1/4, यही ना लिखते 41 के जगह, 10 इंटीग्रल 1/4। अब लेकिन हर जगह क्या लगा हुआ है, पाई, तो इसमें भी लगा दीजिए पाई, तो ये हो जाएगा कितना पाई, 10π प्लस 1/4 के जगह π/4। समझ में आया बात, 10 4 जा कितना, इसको एलसीएम लेके जोड़िएगा तो फिर से ही बन जाएगा, 10 4 जा 40 प्लस 1 कितना 41। नहीं समझ में आया बात, फिर से समझाएं, समझ में आ गया है, हाँ पक्का, ओके। तो देखिए तो ये 2n π के टर्म में है, देखिए तो cos कितना का पहाड़ा पड़ता था वापस आने के लिए, 2 का ना, तो देखिए तो 2 का पहाड़ा पड़ रहा है, 2 के पहाड़ा में आ जाएगा 10, आ जाएगा, तो यानी कि खत्म ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि cos 2 का पहाड़ा पढ़ा तो खत्म, बच गया कितना π/4। π/4 मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री, और cos 45 का वैल्यू कितना 1/√2 हो गया, यही कितना आंसर। ये 2 गो क्वेश्चन आप बना लीजिए अभी, हाँ अभी छाप लीजिए, शायद बनाने के दौरान आपको ज़रूरत पड़े।